बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपसे बात करने का मकसद पाकिस्तान का नया सियासी और सरकारी नक्शा, उसकी अफादियत, उसकी अहमियत और इस पे तफसीलन हम बात करने जा रहे हैं। पाकिस्तान ने अपना जो नया सियासी और सरकारी नक्शा इंट्रोड्यूस करवाया था वो 14 अगस्त 2020 में, और जब ये रिवील हुआ और इसकी जो वजह जानी गई तो पता चला कि इंडिया ने 5 अगस्त 2019 को जब अपना सियासी नक्शा रिवील किया तो उसमें जो मकबूजा कश्मीर है, जो इंडिया ने इलीगली उसको ऑक्यूपाई किया हुआ है, उसकी अहमियत को और उसको ज़बरदस्ती अपने नक्शे में शामिल किया गया, बग़ैर वहाँ के लोगों की वजह जाने हुए और वहाँ के लोगों की मर्ज़ी को जाने बग़ैर उसको शामिल किया गया। जबकि दुनिया जानती है, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद है इस पे कि जो जम्मू और कश्मीर का हिस्सा है, मकबूजा जम्मू और कश्मीर का, उसको कोई भी मुल्क अपने सियासी और सरकारी नक्शे में एज़ आ रियासत डिक्लेयर नहीं कर सकता। इसलिए पाकिस्तान ने उसके इनकाउंटर में 2020 में फिर अपना नया सियासी और सरकारी नक्शा रिवील किया, और इस जो नक्शे की मेन पॉइंट्स हैं, और अभी जाके इस नक्शे को इम्प्लीमेंट कर दिया गया है नाज़रीन। और इम्प्लीमेंट हर जगह पे होगा, ना सिर्फ सरकारी सतह पे बल्कि तालीमी जितने भी हमारे इदारे हैं वहाँ पे भी, बशमूल स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, जितने भी इदारा जाते हैं, जितने सरकारी और गैर सरकारी इदारा जाते हैं। और सबसे बढ़ के कि सोशल मीडिया यूज़ करते हुए हम लोग जब पाकिस्तान का मैप यूज़ करेंगे तो उसमें जो नया सियासी और सरकारी नक्शा है, इसके अलावा अगर कोई और मैप यूज़ किया गया तो उस पे बहुत सख्त सरकार की तरफ से पकड़ भी है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक समात फरमाया कि उस पे आपको कम से कम 7 साल तक कैद भी हो सकती है और 10 लाख से लेकर 100 करोड़ तक का आपको जुर्माना भी हो सकता है। अब जो ये नया सियासी और सरकारी नक्शा है, इसकी जो मेन पॉइंट्स क्या हैं और इसकी आप कह लें कि इम्पोर्टेंस तो वो है ही है, हर मुल्क के लिए इम्पोर्टेंस होती है। अभी मैंने आपकी बात की कि आपको इस पे जुर्माना भी हो सकता है, आपको कैद भी हो सकती है। तो ये सिर्फ पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट नहीं होगा, बल्कि चाइना, ईरान और इसराइल में ये ऑलरेडी रूल इम्प्लीमेंट है कि अगर वहाँ पे आप उनका ऑफिशियल मैप यूज़ नहीं करते हो तो आपको सज़ा हो सकती है और होती भी है। बात कर रहे थे हम कि पाकिस्तान का ये जो न्यू मैप है, इसकी खसूसियात क्या हैं। तो नाज़रीन, इसमें जो वर्किंग बाउंड्री है उसको मुनासिब तशरीह के साथ हाईलाइट किया गया है इसमें, और इसमें जो गैर कानूनी मकबूजा जम्मू और कश्मीर है उसकी हैसियत का जिक्र किया गया है। उसको ज़बरदस्ती कहीं पे शामिल नहीं किया गया, बल्कि उसकी हैसियत को उजागर किया गया है। इसके अलावा LOC को सुर्ख नुक्ते वाली लकीर से भी हाईलाइट किया गया है, और इस नक्शे में जो अनडिफाइंड फ्रंटियर हैं उस निशान, एक स्पेसिफिक निशान के साथ उन इलाकों की भी तशरीह की गई है। नाज़रीन, मैप्स डिफरेंट किस्म के होते हैं, और जैसा कि अभी हम पाकिस्तान के मैप की बात कर रहे हैं, मैं वर्ड बार बार यूज़ कर रही हूँ कि सरकारी और सियासी नक्शा। तो मैप्स की जितनी भी जो डिटेल्स होती हैं या उनकी टाइप्स होती हैं, स्पेशली उसमें पॉलिटिकल मैप, जिसका मैं बार बार नक्शा कर रही हूँ, फिज़िकल मैप, फिर टोपोग्राफिक मैप होता है, क्लाइमेट मैप होता है, नेविगेशनल एंड रोड मैप होता है, इसके अलावा इकोनॉमिक रिसोर्स मैप एंड थीमेटिक मैप होता है। तो पाकिस्तान का ये जो नया सियासी और सरकारी नक्शा है वो इन तमाम टाइप्स को मद्देनज़र रखते हुए उसको डिज़ाइन किया गया है। तो आप में से जो भी मेरे इस पैगाम को सुन रहा है वो इस बात को मज़ीद आगे फैलाएं, और जो पुराने मैप हैं या फिर जो खुद से एडिट किए हुए
کچھ دشمن عناصر کی طرف سے بھی کچھ ایڈیٹنگ میپ ایڈیٹڈ ہوئے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے عام عوام تک پہنچا دیے جاتے ہیں تاکہ ایڈیٹڈ میپ یوز کر کے پاکستان کا جو ایک سافٹ امیج ہے وہ دنیا کے سامنے خراب کیا جائے. لیکن اب اس کو تھوڑا سا اسٹرکٹلی دیکھا جائے گا, اس لیے آپ اس میپ کو فالو کریں جو آپ کو میری ویڈیو کے دوران آپ کو میپ نظر آ رہا ہے بیک گراؤنڈ پہ بھی اور سامنے بھی. بس آج آپ سے بات کرنے کا یہی مقصد تھا. انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ پھر حاضر ہوں گے. بہت شکریہ.